नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक औरत की कुतिया बनने का वाक्य लेकर के आया कि वह ऐसा अपने जीवन में कौन सा गुनाह करती कि पूरे गांव वालों के सामने देखते देखते वह कुतिया बन जाती है। तो बस अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जितना उसके पास व्यवस्थाएं थे, जितने में वह था, जितनी उसकी हैसियत थी, उतने में वो अपने पत्नी और बच्चों का हर प्रकार से ख्याल रखता था। किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। वह इंसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नित्य भगवान का पूजा पाठ करता था, भगवान का भक्ति भाव करता था। लेकिन उसकी जो बीवी थी उससे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि वह जितने में था उतने में तो सब कुछ भरपूर सेवा करता था, लेकिन उसकी बीवी उतने में खुश नहीं थी। वो बेचारा भगवान की भक्ति भाव के आगे कुछ नहीं देखता था। वह थोड़ा गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही नेक दिल का इंसान था। सुनाती रहती थी हमेशा, आप कमाते नहीं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ये नहीं लाते, आप वो नहीं लाते, तमाम तरह के उसको सुनाती रहते थे। लेकिन उसकी औरत जो है, एक तो अपने भगवान के भक्ति भाव पर विश्वास नहीं करती थी, भगवान का पूजा पाठ नहीं करती थी, ऊपर से अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देती थी। भगवान को न मानने की शिक्षा अपने बच्चों को भी देती थी। लेकिन वहीं पर उसका जो पति था वह अपनी पत्नी के ठीक उल्टा था। वो भगवान को मानता था, भगवान पर विश्वास करता था कि अगर भगवान पर हम विश्वास करेंगे, भगवान को मानेंगे तो एक न एक दिन हमारी गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि भगवान पर जो विश्वास करता है उसका असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। वो बेचारा बड़ा ही नेक दिल का इंसान था। लेकिन एक बार उसके घर में ऐसी दैनिक स्थिति आ जाती है कि खाने तक के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह घबराता नहीं है, वह भगवान पर विश्वास रखता है। क्योंकि वो समझता था कि अगर मैं भगवान का भक्ति भाव करता हूँ तो भगवान मुझे कहीं न कहीं से भोजन जरूर दिलाएगा, कहीं किसी न किसी माध्यम से भगवान की कृपा से हमें भोजन अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान हमें कभी, वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और वह औरत हाथ फैला करके भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे 2 दिनों से खाना नहीं खाए, भूखे हैं, कृपा करके आप मुझे बच्चों के लिए भोजन दे दीजिए। अभी बेचारा अपने मन में सोचने लगता कि मैं 3 दिन से ही भूखा हूं ना, लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा इन छोटे छोटे बच्चों को इस भोजन की ज़रूरत है। अभी आदमी अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ करके सारा का सारा भोजन उस औरत को उठा करके दे देता है। अब जैसे उसकी पत्नी को पता चलता कि इन्होंने सारा भोजन दान में दे दिया, अब हम खाएंगे क्या, अभी अपने पति को खरा खोटा सुनाने लगी। लेकिन ये बेचारा अपनी पत्नी से कभी भी लड़ता नहीं था, वो कुछ भी कहती थी चुपचाप सुन लेता था। अब थोड़ा सा भोजन अपने बच्चों के लिए छोड़ा रहता है, बच्चे खा पी लेते हैं। उसके बाद इसकी पत्नी और ये दोनों पानी पी करके भूखे ही सो जाते हैं। अब इसकी पत्नी पूरी रात इसको बद्दुआ देती रही, इसको गालियाँ देती रही। अब अगले दिन किसी तरह से ठीक ठाक चला। अब अगले दिन जब यह जाता है तो एकदम भूखा ही रहता है। भूख तो लगी थी, ये पेट के वास्ते काम करने जाता है, और जब इसको कड़ी धूप लगती है, पेट में भोजन नहीं रहता है, तो इसे चक्कर आने लगता है। ये रास्ते में ही गिर जाता है जब चक्कर आता है तो, और जब रास्ते में गिर जाता है तो वहीं पर एक साधु बाबा आते हैं। वह साधु बाबा इसको मूर्छित अवस्था में होता है, इसको पानी मार करके जगाते हैं। जगाने के बाद जब ये होश में आता है, साधु बाबा कहते तुम्हारा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है और तुमको भोजन करना चाहिए, तुम्हें तो भूख लगी है। इसने कहा कि हाँ बाबा जी, मैं पिछले 4 दिनों से भोजन नहीं किया हूँ, इस वजह से मेरे शरीर में कमज़ोरी आ गया है। अब बाबा ने अपने कमंडल में से कुछ निकाला, उस झोली में से निकाला, उसको दे दिया। थोड़ा सा फल फ्रूट था, उतने में ही उसका पेट भर गया। बाबा जी ने कहा कि इसमें से थोड़ा अपने परिवार में भी ले जा करके खिला देना। वह बहुत अच्छा इंसान था। बाबा जी ने कहा कि देखो तुम बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हो, अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान तुमको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं, भगवान के शरण में जाते हो, भगवान की भक्ति भाव करते हो, थोड़ा देर लगेगा सही, लेकिन तुमको भगवान बहुत आगे ले जाएगा। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मेरे पास आना। और उसके बाद फिर से
वह उस फल फ्रूट को ले करके जाता है। फिर रास्ते में वही दोनों बच्चे और उसकी माँ मिल जाते हैं। अब बेचारे वह लोग भूखे हाथ फैला देते हैं। अब उसमें से भी जो बचा रहता है वो बेचारा वह थोड़ा थोड़ा उन लोगों को भी दे देता है। अब थोड़ा सा बचा हुआ जो था वो अपने बच्चों और पत्नी के लिए ले जाता है। अब बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन पत्नी जब देखती इतना थोड़ा सा है, उसने बहुत कुछ कहने लगा। वो कहने लगी कि तुमसे अच्छा तो एक रोड छाप है जो अपनी पत्नी को कमा कर अच्छे खासे भोजन कराता है, और एक तुम हो जो सही से भोजन भी नहीं करा पाते। तुम सिर्फ वही भगवान की भक्ति में लगे, तो भगवान तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है और तुम भगवान की भक्ति भाव करते हो। तरह तरह की खोटी खोटी बातें उसे सुनाने लगी। अब यह स्त्री कहती कि मेरी कर्म फूटी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। हालांकि यह खूबसूरत और नौजवान थी। अब एक दिन होता क्या है कि उससे गली का एक आदमी उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और गजब की बात तो तब हो जाती है, एक दिन वह सीधे घर पे आ जाता है जब यह बाहर गया रहता है, और कहता है कि देखो तुम खूबसूरत, हसीन और जवान हो, और तुम इस ऐसे गरीब लाचार के साथ में कैसे रह लेती हो जो तुम्हें सही से भोजन नहीं देता, सही से कपड़े नहीं देता। ऐसे इंसान के साथ में तुम कैसे रह लेती हो? मेरी बात मानो, तुम इसे छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मेरी महल में रहो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं रहेगा। तुम्हें हर चीज़ सही से भोजन मिलेगा, सही से कपड़े, हर चीज़ मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एकदम तुम राज से रहोगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उससे मीठी मीठी बातें करने लगा, चापलूसी वाली मीठी मीठी बातें उससे करने लगा। अब यह औरत उस इंसान की बातों में आ जाती है जो पड़ोसी होता है। अपने बच्चों को ले करके उसके घर पे चली जाती है, अपने पति को छोड़ करके। अब जो मीठी मीठी बातें करके इसे फंसाया, यह तो एक अय्यासी करने वाला इंसान था। अब इसे अपने घर पे ले जाकर खूब मजे किया, खूब एंजॉय किया। और जब इस बात का पता उस औरत के पति को चलता है, वह सीधे इसके घर पे जाता है और कहता है, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझे छोड़ करके भला पराये मर्द के साथ कैसे रह सकती हो? वह कहता है कि अरे तुम मुझसे नहीं डर रही हो, कम से कम उस भगवान से तो डरो। लेकिन उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, और जिस आदमी के घर पे गई थी वो अमीर आदमी इसे धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से मेरा सबसे अच्छा और बेहतर जीवन है। तुम मुझे सही से भोजन नहीं दे सकते, तो सही से कपड़े नहीं दे सकते, तुमसे अच्छा तो मुझे यहाँ पर है, सभी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ आलीशान मकान है, मुझे हर तरह से भोजन मिलता है, कपड़े मिलता है, तुमसे अच्छा तो मेरा जीवन यहीं व्यतीत हो रहा है। वह स्त्री कहती है कि तेरे घर में रहने से क्या फ़ायदा जब सही से भोजन नहीं करा सकता। वह नेक इंसान जो भगवान का भक्त था, वो भगा भगा उस साधु बाबा के पास में जाता, जो साधु बाबा ने उसको मदद किए थे। उस साधु बाबा से अपने ऊपर बीती हुई सारी आप बीती बता देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। साधु बाबा ने कहा, देखो बेटे, तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। साधु बाबा ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भगवान जरूर देगा। रही बात तुम्हारी गरीबी की, तो तुम्हें भगवान गरीबी से भी निकालेगा। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जितना कि तुम सोचे नहीं होगे, लेकिन तुम भगवान पर विश्वास रखो। साधु बाबा ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उठाओ और जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ गए, लकड़ियाँ काटना शुरू करवा दिए। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचना, इससे जो पैसे मिलेंगे इससे तुम दीन दुखियों का मदद करना, भगवान का पूजा पाठ करना। उसके बाद देखना तुम्हारा दिन दोगुना रात चौगुना कैसे तरक्की होगा। बस तुम लकड़ी काट करके बेच करके गरीबों का मदद करो, भगवान का पूजा पाठ करो, देखो तुम्हारी गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी। वो आदमी रोज वही काम करता। अब हर रोज सुबह उठता, जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और लकड़ी को बाजार में बेचता, और उससे कुछ न कुछ रकम मिलते ही थे। और इस तरीके से वो रोज लकड़ियाँ बेचता था, उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती जब वो लकड़ियाँ बेच करके घर आ रहा था। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के पास बैठ करके रो रहा, उसकी माँ बीमार थी, ठेले पर बैठी हुई थी, बीमार थी, वो अपनी माँ के पास बैठ करके रो रहा था, छोटा सा बच्चा। अब उसके पास 1 रुपया नहीं था उसको अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। वो बच्चा दर दर भटक रहा था, लोगों से भीख मांग रहा था, लोगों के दरवाजे पर जा करके भीख मांगता कि मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। अब कोई भी उस छोटे से बच्चे को पैसे नहीं देता था, उसकी माँ के इलाज के लिए कोई भी पैसे नहीं देता था, उसको सब लोग लात मार करके भगा देते थे। और फिर जब यह नेक इंसान, भगवान का भक्त, जब यह नज़ारा देखता है, अपने पास जितने भी रुपए
मिले होते हैं मार्केट से लकड़ियाँ बेच करके, यह सारा का सारा पैसा उस बच्ची को दे देता है। अब इसके पास फिर से वही हालात हो जाते, लेकिन इसे भगवान पर भरोसा होता है। ये फिर से वही काम करता है, लकड़ियाँ काटता है, मार्केट बेचने जाता है। और जिस दिन उस लड़के का मदद किया, अगले दिन वह लकड़ी बेचने गया, अगले दिन उसे उस लकड़ी का मुँह मांगा रकम मिला। अब कहीं ना कहीं भगवान का हाथ इसके ऊपर लग जाता है और इसके अच्छे खासे दाम में सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं। लेकिन इधर साधु बाबा जब गली में मोहल्ले में जा रहे थे तो वहीं पर पहुंच गए जहां पर उसकी बीवी छोड़कर गई रहती है, जिस इंसान के घर पे रहते हैं। वह साधु बाबा दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खुलता, कहते हैं कि मुझे भूख लगी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी, मुझे भोजन दे दो। अब वो अंदर से चिल्लाने लगी कि कौन आ गया, कौन आ गया, कौन भूखा आ गया। इसी वजह से परेशान होकर के तो मैं अपने पति के घर छोड़ करके मैं यहाँ चली, और फिर से यहाँ पर कौन भूखा आ गया। अपने उस आदमी से कहती जिसके साथ वो भाग कर गई रहती, उससे कहती कि जल्द से जल्द इस भूखे को अपने घर के दरवाजे से भगा दीजिए, मैं इसको देखना नहीं चाहती। उसके बाद वो आदमी घर के अंदर से एक डंडे लेकर के आता है और उस साधु बाबा को कहता है तू जल्द से जल्द यहाँ से चला जा, नहीं तो डंडे से पीट पीट करके तुझे यहाँ से भगा देंगे। चीखता चिल्लाता उस साधु बाबा को धक्के मार करके ढकेल देता है और साधु बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। तब तक यह नेक इंसान जो भगवान का भक्त था, साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाता है। और जब देखता कि साधु बाबा यहाँ पर, उसने कहा कि आप लोगों को साधु बाबा के बारे में नहीं पता है। उसने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने आज जैसा पाप किया है ना, ये पाप आप लोगों का माफ करने लायक नहीं है। इसका हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि आप लोगों ने कितना बड़ा पाप किया है। अब उसकी पत्नी दरवाजे पे आती है, चीखते चिल्लाती, अरे तू भी आ गया, अरे जा जा, मैं तुझे देख लूंगी, इसी वजह से तो मैंने तुझे छोड़ करके यहाँ चली आई। यह नेक इंसान कहता है कि जो तुम काम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तब तक उसका जो धनी आदमी था वो डंडा उठा करके साधु बाबा को मारने चलता है। वो जैसे ही साधु बाबा को मारने के लिए दौड़ता, तब तक एक छोटी सी ईंट से उसे ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने के बाद गिरता, उसके सर में चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद वहीं पर दम तोड़ देता है। अभी ये हाल दिख ही रहा तो तब तक पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन यह एहसान से बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसने दूसरे की पत्नी को भगा करके लाया था, ये बहुत बड़ा पाप किया था। क्योंकि उस इंसान ने बहुत बड़ा गलती किया था, उसके पत्नी को भगा करके लाया, उसके साथ गलत किया था। उसने एक इंसान ने कहा कि देख, तू जिसके साथ आई थी, इसे भगवान ने इसकी गलती को सजा दे दिया, लेकिन अभी भी तुझे इस बात का एहसास नहीं है कि इसको इसकी गलती का सजा मिल गया। और आज मैं उस भगवान से दिल से दुआ करता हूँ कि हे भगवान, अगर वाकई में मैंने तेरी भक्ति की है तो आज इसे भी तू इसकी इस गलती का सजा दे, इसे भी अपनी गलती का एहसास हो। और जैसे उस अनेक इंसान की बदुआ लगती है, कुछ ही समय वो चीखने चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे करके वह अजीब सा जानवर बन जाती है। वह एक कुतिया जैसे हो जाती है, वो कुतिया जैसे भौंकने लगती है। उसको उसकी गलती का सजा मिल गया क्योंकि वो अपने पति को छोड़ करके पराये मर्द के साथ में रहने लगे। इसलिए हम कभी भी गलती करते हैं, किसी भगवान के भक्त के साथ अन्याय करते हैं, किसी गरीब भूखे को अगर तड़पाते हैं तो हमें भगवान का कहर जरूर बरसेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी भी दीन दुखिया, ब्राह्मण, गरीब, भिक्षुक, किसी भी व्यक्ति को कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो भूखा है तो उसे भोजन जरूर करा देना चाहिए और किसी के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जैसा कर्म करेंगे तो हमें वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार स्त्रियों को भी पाप लगता है। अगर वो अपने पति को धोखा देती हैं, पति को छोड़कर पराये मर्द के साथ में रहने लगती हैं, तो उनके ऊपर भगवान का कहर जरूर बरसता है। उनको उनकी गलती का सजा अवश्य ही मिलता है, देर ही सही लेकिन मिलता जरूर है। और ठीक उसके उल्टा पुरुष के साथ भी होता है। अपनी पत्नी के होते हुए अगर कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसको भी भगवान उसकी गलती की सजा जरूर देता है। इससे अच्छा है हम भगवान के शरण में जाए, भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगे। हम जो भी गलतियाँ आज तक किए करते आए, अगर आप भगवान के शरण में जाते हैं तो आप भगवान को मानते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। क्योंकि अगर हम भगवान का दिन रात विनती करते हैं, भगवान अगर हमें उस लायक समझेंगे तो अवश्य ही माफ़ कर देंगे। क्योंकि हम दिन पर दिन गलतियाँ करते जाते हैं लेकिन कभी भगवान के शरण में नहीं जाते, भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमारे पाप दिन पर दिन चढ़ते चले जाते हैं।
इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान से अपनी गलतियों का क्षमा जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब बाद में मिलता है तो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया। अरे आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आप भूल गए हैं, लेकिन भगवान आपके कर्मों का हिसाब एक एक करके रखता है। इसलिए भगवान के शरण में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपके पापों का थोड़ा सा मुक्ति हो जाए, कष्ट का मुक्ति मिल जाए। इसलिए अगर भगवान को मानने वाले में से आप सच्चे सनातनी हिंदू धर्म से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।